हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज आ रखे थे कि सर मेडिकल के ऊपर एक वीडियो बना दो। मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या चेक होता है, क्या क्या चेक नहीं होता है। तो चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ कि हमारा मेडिकल कैसे होता है, कैसे हुआ था। तो आई होप कि आपका मेडिकल भी ऐसे ही होगा, सेम ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मेडिकल में ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ज़्यादा कोई टफ नहीं होता। देखिए, मेडिकल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उनका मेडिकल अलग होता है, यूपी पुलिस का मेडिकल अलग होता है। इसमें कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ कि हमारा मेडिकल कैसे हुआ था। एक रूम था, वहाँ एसी वेसी सब लगे हुए थे, डॉक्टर्स वहाँ बैठे थे, नोडल अफसर वहाँ बैठे थे, जो नोडल अफसर होते हैं मेडिकल के। हम सब लोग रूम के बाहर खड़े थे। जिस जिसका नंबर आता जा रहा था वो अंदर जाता जा रहा था। तो जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गया। वहाँ पर उन्होंने मुझसे एक फॉर्म भरवाया, अपनी सारी डिटेल भरवाई। उसके बाद मेरी 2 फ़ोटो उस पर पेस्ट की। उस फ़ोटो जिस पे हमने पेस्ट की वो फॉर्म ही पूरे रूम में घूमता रहता था। तो सबसे पहले हमने जो फॉर्म फिल किया, उसके बाद वो हमें ले गए। हम जो कपड़े थे वो हमारे बाहर निकलवा दिए गए थे, बस वो बनियान और नीचे निक्कर, 2 चीज़ होती थी बस शरीर पे। तो हम गए अंदर, तो उन्होंने हमें हाइट नापी। हमारी हाइट नापने के लिए मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मीटर कोई चेक नहीं करता, केवल जो मैनुअल मशीन होती है उससे हाइट चेक की जाती है। मैनुअल मशीन से हाइट चेक हो गई, उसके आगे जाते हैं। जब हाइट चेक हो जाती है तो फिर उसके आगे जाते हैं, जो डॉक्टर होता है पैरों वाले, जो वो पैर चेक करते हैं हमारे। पहले हमें खड़ा करते हैं, खड़ा करके देखते हैं नोकनी तो नहीं है कहीं हमारे पैरों में। हमें खड़ा करके हमारे जो घुटने हैं उनको मिलवाते हैं। अगर हमारे घुटने मिल जाते तो हमारा नोकनी हो जाता है, और वो वहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देते हैं कि मतलब इसका नोकनी है। फिर अगर नोकनी नहीं है आपका, तो फिर वो आपको एक स्ट्रेचर पे लिटाते हैं। वहाँ आपके फ्लैट फीट चेक करते हैं, आपके पैर के तलवों को देखते हैं। और अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है ना कि इसका फ्लैट फीट है, तो पास में ही एक गीली बोरी रखते हैं, आपको गीली बोरी पे चढ़ाते हैं और फिर आपको वहाँ से उतार के जो फर्श पे चलवाते हैं। अगर आपके पैरों के बीच में थोड़ी सी भी जगह है, थोड़ी सी भी, तो आपकी फ्लैट फीट नहीं है। और अगर जगह नहीं तो आपके फ्लैट फीट माने जाते हैं वहाँ। इसके बाद वहाँ से क्लियर हो जाने के बाद वो टिक करते रहते हैं कि हाँ यहाँ से क्लियर होगा, यहाँ से क्लियर होगा। हाइट क्लियर हो गई, पैरों का जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी टिक करते क्लियर हो गया। उसके बाद आगे जाते हैं। वो आगे जाने पर वो लगाते हैं, कान वाले डॉक्टर होते हैं। वो डॉक्टर बहुत धीरे धीरे बात करते हैं कि आप कहाँ से हो, क्या नाम है, क्या फलाना ढिमकाना जो भी वो पूछते हैं, आप उसका जवाब देते रहना। आप बस ये दोबारा मतलब क्या आपने क्या पूछा ऐसे मत पूछना। तो उनको लगेगा कि ये धीरे आवाज़ सुन नहीं सकता, मतलब इसके कान सही नहीं है। तो इसलिए वो आप दोबारा क्वेश्चन मत पूछना, बस उसका आंसर देते जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंखों में वो सॉरी कान में वो टॉर्च की रोशनी डाल के भी देखते हैं कि कहीं पर्दा तो ख़राब नहीं है। वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो वो चेक हो गया, उसने भी टिक कर दिया। फिर हम जाते हैं जहाँ आँखों वाले डॉक्टर पे। उनके पास एक बुक होती है। बुक में क्या कलर्ड ब्लाइंडनेस वाले कुछ पेजेज होते हैं, उसमें लेटर्स लिखे होते हैं। उन लेटर्स में आपके जो होते हैं ना बिंदु बिंदु में कुछ लेटर्स लिखे होते हैं। अगर आपने वो लेटर्स पढ़ लिए तो आपको कलर्ड ब्लाइंडनेस नहीं है। और अगर आप उस लेटर को नहीं पढ़ पाए तो समझ लो कि आपके साथ कलर्ड ब्लाइंडनेस वाली दिक्कत है, और वो वहीं पे वो क्रॉस कर देते हैं। उनके पास एक बॉक्स भी होता है, वो थोड़ा 3-4 मीटर दूर रखा हुआ होता है। उसमें लेटर लिखे होते हैं, जैसे ABCD। तो पहले बहुत स्मॉल लेटर लिखा होगा, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा लेटर लिखा होगा, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा लेटर लिखा होगा। तो उसमें पूछते हैं कि नीचे से दूसरा लेटर पढ़ के बताओ क्या लिखा है। वो 3-4 मीटर के डिस्टेंस पे आप खड़े होते हैं, तो आपको पढ़ के बताना होता है कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर आपने सही बता दिया तो मतलब आपकी आंखें दोनों सही हैं, और अगर नहीं बता पाए तो आपकी आंखें ख़राब हैं। चलो, आँखों वाले के साथ भी हो गया। ये आँख जो डॉक्टर है उनके साथ ही होता है, वो टिक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो रूम होता है उसमें ही नोडल अफसर भी बैठे रहते हैं। नोडल अफसर जो भी SP रैंक के होते हैं, नोडल अफसर वहाँ बैठे रहते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप नोडल अफसर से बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आगे जाते हैं। आगे जाने पर वो आपको पंजों के बल खड़ा करते हैं। पंजों के बल जब आप खड़ा करते हैं, पिंडली देखते हैं आपकी। आपकी पिंडली में कोई नस ज़्यादा तो नहीं उभरी हुई है। अगर ज़्यादा नस उभरी होती है तो फिर वो उसको कंडम कर देते हैं, मतलब उसको क्रॉस कर देते हैं कि ये मेडिकली फिट नहीं है। तीसरी बात, वहाँ जो नोडल अफसर होते हैं वो आप उनसे शिकायत कर सकते हैं कि सर मेरा मेडिकल फिट, मतलब मैं सही हूँ, फिट हूँ, लेकिन ये फिट नहीं कर रहे हैं। आप वो शिकायत कर सकते हैं डॉक्टर की, नोडल अफसर से। तो नोडल अफसर फिर से
आपका मेडिकल कराएगा, और अगर आप फिर से मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। 2-3 दिन बाद रीमेडिकल हो जाता है, अगर आप रीमेडिकल में फिट हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और सबसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर हाथ पे टैटू है या जला हुआ है या कटा हुआ है या मेरी हड्डी थोड़ी क्रैक है या प्लास्टर हुआ था बचपन में, हड्डी टूट गई थी, उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके हाथ और पैर सही से काम करने हो चाहिए। टैटू से कोई दिक्कत नहीं है, जले हुए से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर कटा हुआ है, टाकू का निशान है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है भाई। इससे कोई दिक्कत नहीं होती। जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है आपकी कलर ब्लाइंडनेस की, फ्लैट फुट की और नोकनी की। ये दो मेन प्रॉब्लम होती है। तो ये सब कुछ मेडिकल में होता है। आप रीमेडिकल भी करा सकते हैं, जैसे ही आपको अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो आप रीमेडिकल करा लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग पूछते हैं कि सर मेरे टीथ टूटे हुए हैं, दो टीथ गायब है, 3 टीथ गायब हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। टीथ कितने भी हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये थोड़ी ना टीथ गायब है तो आप मेडिकली अनफिट हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और आपकी कोहनी को हाथ मिलवा के देखते हैं, आपकी कोहनी अगर दोनों मिल जाती हैं तो भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उसमें भी। तो बस ये चीज़ पूछी जाती हैं। ज़्यादा मेडिकल ज़्यादा टफ नहीं होता यूपी पुलिस का, नॉर्मली मेडिकल होता है। और ऐसा है कि तो ज़्यादा टफ होता नहीं है, मैंने खुद दिया है तो मैं जानता भी हूँ। बस इतनी ही चीज़ें चेक होती हैं, ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं होती। बस कान का और आँख का, बस मेन चीज़ जो होता है आँख और पैर, ये बस आपके बिल्कुल फिट होने चाहिए, और हाइट। बाकी सब चीज़ें तो हो जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस ये मेडिकल होता है। अब सब लोगों का इतने लोगों का क्वेश्चन था मेडिकल के लिए, तो मैंने बता दिया मेडिकल ऐसे होता है। और हमारा ऐसा हुआ था, तो आई होप कि आपका भी ऐसा ही होगा, सेम ही होगा। और हाँ, एक बात और बोलना चाहता हूँ कि सर भाई साहब कमेंट में जय हिंद लिख दिया करो यार। जब आप लोगों का कमेंट देखता हूँ जय हिंद के, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है मेरा। तो जय हिंद लिख दिया करो, जय हिंद में भी शर्माते हो यार, हद है तुमसे। मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप ये कर दो वो कर दो, मैं सिर्फ जय हिंद कमेंट में जय हिंद की आशा रखता हूँ आपसे, और वही आप नहीं कर पा रहे हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जुड़े रहें हमसे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।